2014 में उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ नौकरियाँ देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 20 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिली अभी तक। युवा बेरोजगार है, MBA करने वाले, MBA के बाद भी नौकरी नहीं लग रही है, रिसेशन आ चुका है। अब बताइए इस पर क्या है? रोजगार पर मुझ से बात ही नहीं करती है, कभी नहीं करती। अब बताइए मुद्दा में क्या होता है? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, और मुद्दा क्या होता है? सरकार केवल अदानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर खर्च कर रही है। उद्योगपति का 12 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, तो किसान का 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं हो सकता क्या? आप बताइए। अगर मौका मिला आगे होने तो बहुत कुछ सही हो जाएगा और आगे भारत विश्व में फैलाएगा। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, राम मंदिर कहाँ से आ गया बीच में? बट मेन मुद्दे बात करो ना, लद्दाख पे मोदी नहीं गए, मणिपुर 1 साल से चल रहा है मोदी नहीं गए, इस पर बात कौन करेगा? 21 दिन तक सोनम वांगचुक अनशन पर रही और मोदी सरकार एक भी दिन मिल नहीं गई। भारत में सबसे बड़ा अनशन हुआ था अन्ना हजारे का, 16 दिन चला केवल वो, और यहाँ 21 दिन हो चुके हैं, वो हॉस्पिटल से जा चुका है, वो सारा रिवॉर्ड मिल। बेरोजगारी का क्या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन कहीं अच्छा होने के लिए तो कुछ नुकसान भी उठाया जाता है। तो नुकसान उठाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100 तो तैयार है। दिल्ली में तो नहीं है ऐसा। दिल्ली में तो सरकारी स्कूल फ्री हैं, इलाज फ्री है, लड़कियों के लिए बसें फ्री हैं, बूढ़ों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। मेन मुद्दा सीधी सी बात आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जनसंख्या से अगर आप 10 आदमी हैं मान लीजिए, तो 10 की सर्विस तो लगेगी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि 10 भूखे मर रहे हैं, और 10 अगर सर्विस करेंगे तो बाकी का काम कौन करें? उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव 13 तारीख को है, जिसमें 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कन्नौज, इटावा, फरक्काबाद, कानपुर अन्य सीटें हैं। निश्चित तौर पर जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में स्वयं लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से आज उनका रैली और रोड शो रहा, देखने लायक रहा, और निश्चित तौर पर कहा जाए यह चुनाव जो है समाजवादी पार्टी की बेल्ट की तरफ का चुनाव हो रहा है, और धीरे धीरे चुनाव जो है पश्चिम में बढ़ रहा है। अब 13 सीटों का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, और आज जो है चुनाव प्रचार थम चुका है 6 बजे। जिस तरीके से हम इस समय मौजूद हैं इटावा में, और बात करें इटावा में भी बहुत सरगर्मी है, और जहां रामशंकर गठेरिया जो सांसद थे अब चुनावी मैदान में हैं, तथा वहीं दूसरी तरफ इटावा से ही जितेंद्र दोहरे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, और निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों में सरगर्मी है। जिस तरीके से हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं जिस तरीके से वोटिंग होगी परसों, क्या कुछ रुझान रहेगा। सबसे पहले बातचीत करते हैं, क्योंकि युवाओं का जिस तरीके से कहा जाए विपक्ष वोट मांग रहा है, बेरोजगारी और महंगाई पर युवाओं का क्या कहना है? क्या नाम आपका? संकल्प चौधरी। जिस तरीके से क्या मुद्दा रहेगा? आप 13 तारीख कहाँ के, सबसे पहले कहाँ के, यहीं के वोट? अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या, मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर काम होना चाहिए सरकार। अच्छा, वो जो कह रहे हैं हम एक तरफ गल्ला फ्री दे रहे हैं और योजनाएं भी चल रही हैं, गल्ला मतलब क्या? बीजेपी सरकार का बहुत सारे वादे थे उनके मैनिफेस्टो 2014 से लेके, वो अभी तक बहुत पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जैसे 2014 में उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ नौकरियाँ देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। 20 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिली अभी तक। युवा बेरोजगार है, MBA करने वाले, MBA के बाद भी नौकरी नहीं लग रही है, रिसेशन आ चुका है। अब बताइए इस पर क्या है? मोदी सरकार कभी बात ही नहीं करती है। अच्छा, रोजगार पे बात नहीं करती? रोजगार पे मोदी सरकार बात ही नहीं करती है, कभी नहीं करेगी। अब बताइए मुद्दा उनका क्या होता है? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, और मुद्दा क्या होता है मोदी सरकार का? मुद्दा ही नहीं है उनके पास। जगह जगह प्रधानमंत्री रैलियों में वो स्वयं कह रहे हैं
अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सब कुछ जो है मुसलमानों के लिए। ये मोदी सरकार का बिल्कुल ही झूठा होता है। ये मोदी ने बिल्कुल ही सरासर झूठ बोला है। कांग्रेस मैनिफेस्टो सबसे कि भाजपा में कि मुसलमानों का कहीं नाम ही नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। अच्छा, बात करें, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है? पढ़ा है। कांग्रेस का क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस मैनिफेस्टो में बेरोजगारी बात जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगार जो है युवा है, महिला है, उनको हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे अकाउंट में। तो ये अच्छी बात है ना। आप बताइए, मोदी सरकार केवल अदानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर खर्च कर रही है। उद्योगपति का 12 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है, तो किसान का 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ नहीं हो सकता क्या? आप बताइए। आप पढ़े लिखे, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये बताइए ना आप। क्या इस बार बदलाव हो सकता है? बदलाव की पूरी उम्मीद है इस बार। मिल सकता है, उम्मीद है। चलिए, और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से परसों वोटिंग होगी, किस मुद्दे को लेकर आप इटावा में वोट करेंगे? सड़कें, बेरोजगारी और लोगों के जैसे राशन है। और अच्छा, राशन तो वो तो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं, भाजपा वाले। भाजपा वाले राशन शुरू से फ्री दे रही है और वो देते भी रहेंगे, लेकिन मुद्दा रहेगा राशन का। तो राशन, जैसे राशन फ्री दे रहे हैं, इससे क्या देश सुधर रहा है? क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं? किस नज़र से देख रहे हैं? मतलब ये सही है कि गलत है? राशन दे रहे हैं फ्री देना, मैं बता रहा। फ्री अगर दे रहे हैं तो सही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बेरोजगारी भी है। लेकिन नहीं तो रोजगार तो दे नहीं रहे, इस तरीके से कहना है। सही नहीं कर रहे ना। आप बताइए, 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं। तो मोदी सरकार ने कहा था कि हम गरीबों को ऊपर लाएंगे, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। अगर वो 80 करोड़ लोगों को वो दे रहे हैं राशन, तो मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो बोलने 80 करोड़ गरीब है ना, मतलब। हमें समझ नहीं। तो अब वो जब ऊपर ही नहीं आ रहे, तो मैनिफेस्टो में तो 14 से 10 साल सरकार हो गई। क्या है इसका मतलब, बताइए। इस तरीके से जो कह रहे हैं 80 करोड़, क्यों भाई ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोग हैं बेरोजगार हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो ऊपर नहीं आ रहे हैं। क्या सही बात है? हाँ, लेकिन इसमें जो है धीरे धीरे सुधार होगा, एकदम तो नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी मुद्दे हैं, उनको काफ़ी कुछ हल किया है मोदी जी ने। जैसे राम मंदिर 370 हटाया और भी बहुत चीज़ें लेके जो बाहरी मजबूती है वो उन्होंने बहुत अच्छी की है। और ये जो अंदर की जनता की जो है मजबूरियाँ हैं, इनको वो धीरे धीरे अगर मौका मिला आगे उन्हें, तो बहुत कुछ सही हो जाएगा और आगे भारत विश्वगुरु कहलाएगा। अच्छा, अब तो जी कह रहे विश्वगुरु कहलाएगा। अब तो क्या ही बोलेंगे। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है। राम मंदिर कहाँ से आ गया बीच में? वो कह रहे राम मंदिर तो बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है ना। और राम मंदिर बना है, अच्छी बात। 317 अच्छी बात है। मोदी सरकार ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, बट मेन मुद्दे बात करो ना। लद्दाख पे मोदी नहीं गए, मणिपुर 1 साल से चल रहा है, मोदी नहीं गए। इस पर बात कौन करेगा? 21 दिन तक सोनम वांगचुक अनशन पर रहे और मोदी सरकार एक भी दिन मिलने गई। भारत में सबसे बड़ा अनशन हुआ था अन्ना हजारे का, 16 दिन चला केवल वो, और यहाँ 21 दिन हो चुके हैं। वो हॉस्पिटल से जा चुका है, मोदी सरकार रिकॉर्ड मिलने नहीं गई। और उनके 2019 में उनके मैनिफेस्टो में था कि लद्दाख का जो इशू है वो सॉल्व करेंगे, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब बताइए। नहीं तो उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश तो लगातार चल रहा है ना लद्दाख। सोनम वांगचुक के साथ 109 लोग बैठे थे, 109 -10 डिग्री पे। अब बताइए, पानी वहाँ पे जम चुका है। मोदी सरकार बार मिलने गई, मोदी सरकार कहाँ पे? मिलने तो गई नहीं। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये आगे की बातें, आगे के मुद्दे हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो पहले बाहर सोल्व की। नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है कि नहीं है, ये पूछना चाहते। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन कहीं अच्छा होने के लिए तो कुछ नुकसान भी उठाया जाता है। तो नुकसान उठाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल 100%। बताइए, ये तो तैयार है। दिल्ली में तो नहीं है ऐसा। दिल्ली में तो सरकारी स्कूल फ्री हैं, इलाज फ्री है, लड़कियों के लिए बसें फ्री हैं, बूढ़ों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। वहाँ तो उतना वो भी नहीं है कर्ज। वहाँ बताइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की जनता से अगर पूछा जाए तो केजरीवाल से पूर्ण संतुष्ट नहीं है।
केजरीवाल तो निकले पूर्ण हैं। संतोष तो भारत भी नहीं है, पूर्ण संतोष तो भारत भी नहीं है मोदी से। अच्छा, पूर्ण संतोष तो कोई भी नहीं, कुछ क्या नाम है, किसी को भी नहीं कर सकता है। आप बताओ ना, कोई कर सकता है? मैंने ही बात कह दी है, मोदी बहुत चीज़ें लेके सुधार कर रहे हैं और ये आगे सारे सुधार होंगे। बेरोजगारी और ये जितने भी हैं गरीबी रेखाएं वगैरह और जनसंख्या, ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन जब उन्हें चांस मिले उसके बाद की बात है। 10 साल से तो चांस ही मिल रहा है, 10 साल से तो चांस ही मिल रहा है। आप बताइए, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। 10 साल में नहीं हो सकता कुछ भी। सब भी बहुत कुछ मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने वो किया है जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। 5 काम बताइए मोदी के अच्छे। बहुत सारे काम मोदी बता ने दो ना। अच्छे किए। 5 काम पूछ रहे हैं, पब्लिक है, हम नहीं पूछ रहे हैं। 5 काम बताओ ना। हमने बताया 2 तो यही हो गए, राम मंदिर 370 हटाना, दूसरी चीज़ है स्त्रियों के प्रति, औरतों के प्रति जो है ये तलाक वगैरह, इसका जो है वो भी सही किया। काफ़ी कुछ जो है गंभीर जो मुद्दे थे उनको काफ़ी कुछ सोल्व किया और आगे की जो चीज़ें रह गई छोटी जो हमारी अंदरूनी कह रहे सीए ये तो अभी नहीं लगा, अभी नहीं आया। एनआरसी वगैरह तो धीरे धीरे होगा एकदम। 10 साल हो गए और कितना धीरे होगा? 10 साल हो गए और कितना धीरे होगा? 55 साल भाई। वो तो कह रहे हैं 1947 तक चलेगा। अब क्या ही बोलेंगे, 1947 देश को आज़ाद हुए 1947, नहीं, 1950 में देश आज़ाद हुआ था, तब से जो है मुद्दे अभी 2047 इससे पहले तो नहीं। 2047 तक का वो टाइम कह रहे हैं। हाँ तो बहुत कुछ हो गया। 2047 अगर उन्हें मौका तक का मिला अगर टाइम दे दिया जाए तो क्या होगा? ये बताओ। 2047 में तो फिर 2047 बहुत लंबा टाइम होता है। देखिए, अभी जो मेन मुद्दा है उसे बात अरे करिए आप। आपकी उम्र कितनी है? 43 है। 43 2047 में कितनी हो जाएगी? ये बताओ ना। ये बाल जो है क्या नाम है, काले हैं सफेद हो जाएंगे? वो तो नहीं गारंटी ले सकते हैं। अरे गारंटी क्या? हैं? क्यों भाई? सही बात है बोलेंगे ना भाई। ये जवान है, युवा है, नहीं ये मुद्दे भी बेरोजगारी बेरोजगार होता है, गरीबी होता है, 14 में सिलेंडर चार्ट होता। तो आपकी सोच अंदर की है कि पूरी जो है देश की प्रति है। हम तो देश के देश प्रति को है ना। लेके चल रहे हैं ना। हम तो राष्ट्र को लेके चल रहे हैं, देश को लेके चल रहे हैं, वो सोच बता रहे हैं। आप घर के अंदर की समस्याएं बता रहे हैं, जैसे कि ये क्या नाम, राशन और ये सब बड़ा मुद्दा लेके मैं चलो। पढ़ लेता हूँ घर पे, ऐसा कोई नहीं कि भूख मर रही है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा काम चल रहा है। पंडित जी कह रहे हैं हम वोट देंगे। तो हम भी देंगे भाजपा अरे वोट देंगे। अच्छा, तुम भाजपा में दोगे? जी कह रहे गठबंधन में देंगे। क्यों? अच्छा है उनकी, क्या कहा जा काफी अच्छा है। देख हैं? क्या कहा जा सकता है। उनकी इच्छा है कि जैसे अगर बुद्धि से समझा जाए तो भाजपा को ही देना चाहिए। कह रहे बुद्धि से समझा जाए भाजपा में। उनकी तो मैं मुश्किल ना, उन्हें थोड़ी करनी है रोजगारी, हमें करनी है, हमें नौकरी चाहिए। नौकरी कहाँ है? कितनी उम्र हो पेपर गई लीक हो आपकी? चुका है 19 साल। पेपर लीक आपकी बेरोजगारी पेपर की लीक वजह यूपी वाला बता रहा हूँ मैं, नीट वाला नहीं बता रहा। यूपी वाला बता रहा हूँ, तो यूपी राजस्थान पुरस्कार में हुआ है भी तो अभी। सरकार उसकी है, कांग्रेस उसकी राजस्थान में तो पार्टी है। अभी आई है, दिसंबर में आई है। 3 महीने में क्या कर रही है? अरे यूपी पुलिस जो अभी पेपर हुआ है वो लीक बता रहा हूँ मैं, वो नीट वाला नहीं बता रहा हूँ। नीट वाला नहीं बता रहा जो बता रहे हैं आप। और नीट वाले में भी एनटीए ने ऑफिशियल लिखा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पहले भी होते थे, उससे पहले भी होते थे, हैं? उससे पहले भी होते थे। आज से 10 साल पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? अगर बेरोजगारी नहीं होती तो सरकार क्यों चेंज होती? 2017 तो बेरोजगारी खत्म हो गई। बेरोजगारी आने वाले धीरे धीरे काम चल रहा है। देखो, बेरोजगारी का मेन मुद्दा सीधी सी बात हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जनसंख्या से अगर आप 10 आदमी हैं मान लीजिए, तो 10 की सर्विस तो लगेगी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि 10 भूखे मर रहे हैं, और 10 अगर सर्विस करेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? एक का तो लगना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल लगना। हाँ तो और वो लग भी रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। पहले क्या था, मैं पहले की बात आता हूँ। पहले क्या था? पहले ये था हकीकत में कि आपके पेपर जो थे, मैं समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा कि OMR सीट जो गई थी एक बार, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था या हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिना वो वाइटनर वाली कॉपी नहीं चलेगी। उसके बाद वाइटनर हटाई गई। ऐसा क्यों था? ये सपा की सरकार में था कि पुलिस की भर्ती थी,
और उसमें वाइटनर वाली कॉपी लगाई गई थी, जिसमें OMR सीट में हाई कोर्ट ने ये कहा था या सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, कि OMR वाली सीट वाइटनर वाली नहीं चलेगी। तो वाइटनर लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी? उसको क्रॉस भी कर सकते थे, लेकिन वाइटनर हर कॉलम में वाइटनर क्या था? सीधी सी बात है। इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा ये है कि सीधी सी बात आप समझ सकते हो कि किस तरीके से सरकार चली है। ये तो आप इसके लिए समाजवादी पार्टी बता रहे ना, हाँ, लेकिन हम भाजपा की बात करें। नहीं, अब हम ये कह रहे पहले जो 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी उसकी बात कर रहे हैं जी। अब जैसे कि जो गवर्नमेंट चल रही है 2022 में जी, उसमें जिस तरीके से बात करी जाए, चाहे पेपर लीक की बात करते हैं, इस पर क्या है? देखो ऐसा है, पेपर लीक होते थे, उसकी बस ये थी कि हम लोगों को सूचना नहीं लग पाती, लेकिन अब ये है कि निष्पक्ष सूचना लग जाती है तो उसको दोबारा से कराया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट, सही है कि गलत? नहीं देखो, अब ये इसमें मुख्यमंत्री को हम दोष नहीं दे सकते हैं, ये तो फिर वो तो विभाग ही हाँ, विभाग है वो तो जिम्मेदार। हाँ, तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जोड़ी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। हम लोग नहीं, विभाग जिम्मेदार है। भाई विभाग जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई भी होगी। कई लोग पकड़े भी गए हैं, और ऐसी बात नहीं ना, रिपेपर कराने के लिए भी कहा है, चुनाव का पेपर भी पेपर होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा। पेपर भी होगा और जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। हाँ, इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निष्पक्षता के साथ काम हो, मैं इसका समर्थन करता हूँ। केंद्र में क्या लगता है? केंद्र में तो मुझे मोदी जी के अलावा और कोई नहीं लगता है, और मोदी जी हैं। ये तो कह रहे हैं कि बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो आप इतना समझ लीजिए कि 22 दल मिलकर अगर गठबंधन में सरकार बना भी लेते हैं, मान लीजिए, तो आप जानते हो कि उसमें खींचातानी क्या पड़ेगी। आज ये प्रधानमंत्री होंगे, कल वो होंगे, नर्सों होंगे। तो ये जब देश, नहीं मैं बता रहा हूँ, जब रोज 2 महीने बाद प्रधानमंत्री बदलेगा तो ये देश कैसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। देश को एक निष्पक्ष प्रधानमंत्री जो चाहिए, जो देश को ले सके आगे और जिसको ले जा सके। एनडीए में भी कई दल हैं। नहीं, एनडीए में दल है, लेकिन इस बारे में भाजपा और एनडीए नहीं, एनडीए में दल है, लेकिन उनका नेतृत्व एक ही व्यक्ति कर रहा है ना, जैसे मोदी जी, उनके में तो सारे नेतृत्व कर रहे हैं अपने। अभी कोई कह रहा था कि हम यहाँ से लड़ेंगे, हम वहाँ से लड़ेंगे, सीटों को बंटवारे लेके फिर मैदान छोड़ने लगे, फिर इकट्ठे होने लगे। अब तो हो गया सब कुछ। हाँ, तो अब हो गया है, तो अब आगे देखा जाएगा कितना सही चलता है। अब बनते बन पाती है, लेकिन आगे भी तो देखना पड़ेगा कि बात सही बनती है या नहीं, वो तो आगे देखेंगे। तो वोट 13 तारीख को होगा। जी, देखिए जिस तरीके से लोगों का मत है, और 13 तारीख को इटावा जनपद में वोट पड़ेगा। और जिस तरीके से बात करें, यहाँ पर इटावा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर कटेरिया हैं, वहीं सपा से जितेंद्र दोहरे हैं। अब निश्चित तौर पर 4 तारीख को ही, 4 जून को ही रिजल्ट पता चलेगा, और 13 तारीख को वोट पड़ेगा। और आप भी वोट देना हमारा अधिकार है। जब आप वोट देंगे तभी आप अपने प्रतिनिधि जिसको भी चुनेंगे उससे अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए कह सकते हैं। इटावा से साइमुल हसन।